हेलो मेरे भाई और बहनों। आज हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही खास कहानी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। वहां पर एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मुझे जीवन में बहुत पीड़ा हो रही है। हर दिन मैं किसी न किसी दर्द से गुजरता हूँ, कभी शारीरिक दर्द तो कभी मानसिक। मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि एक चैंपियन कैसे बनता है? वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, नहीं भगवान, कृपया मुझे बताइए। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक लोहार जब तलवार बनाता है तो वह लोहे को आग में तपाता है, फिर हथौड़े से उस पर प्रहार करता है। उस पर जितने प्रहार होते हैं वह तलवार उतनी ही मजबूत और धारदार बनती है। तुम्हारा दर्द वही प्रहार है जो तुम्हें एक चैंपियन बना रहे हैं। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। बुद्ध ने समझाया, जीवन में हर व्यक्ति को दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इस दर्द से सीखते हैं, जो इसे सहन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वही असली चैंपियन बनते हैं। दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। वो व्यक्ति अब समझ चुका था कि उसका दर्द उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन सकता है। वह बुद्ध को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। अब वह अपने दर्द को एक नई दृष्टि से देख रहा था। वह जान चुका था कि जो हर दिन दर्द से गुजरता है वही एक असली चैंपियन बनता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। जो लोग दर्द और संघर्ष का सामना करते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध की बातों से प्रेरित होकर वह व्यक्ति हर दिन अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने लगा। अब जहां पहले वह दर्द से डरता था, वहीं अब वह उसे एक अवसर की तरह देखता था। हर दिन की मुश्किल उसे मजबूत बना रही थी। लेकिन एक दिन फिर से वह बुद्ध के पास आया और पूछा, भगवान, क्या यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा? क्योंकि अब भी मुझे पीड़ा महसूस होती है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा केवल तब होती है जब तुम इसे स्वीकार करते हो। यदि तुम अपनी सोच को बदल दोगे तो दर्द भी तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करेगा। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो तुम नदी के किनारे खड़े हो और पानी की तेज धार तुम्हें खींचने की कोशिश कर रही है। यदि तुम उससे लड़ोगे तो तुम थक जाओगे और अंत में बहाव में बह जाओगे। लेकिन अगर तुम पानी के साथ बहने लगोगे तो तुम सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाओगे। ये जीवन का नियम है। व्यक्ति ने सोचा और फिर पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा हर चीज को स्वीकार करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का तरीका है। दर्द तुम्हें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ सब बदलता है। अगर तुम आज दर्द से गुजर रहे हो तो कल खुशी भी आएगी। लेकिन याद रखना, जो हर दिन दर्द से गुजरता है वही अपने भीतर एक चैंपियन को जन्म देता है। वह व्यक्ति अब पूरी तरह से समझ चुका था कि जीवन में दर्द और संघर्ष से बचा नहीं जा सकता, लेकिन इसे स्वीकार करके ही हम एक सच्चे चैंपियन बन सकते हैं। अब वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी कठिनाई से डरता नहीं था। हर दर्द, हर संघर्ष को वह एक नई चुनौती की तरह देखता था। उसे यह विश्वास था कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसे एक बेहतर और मजबूत व्यक्ति बना रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, भाग 2, दर्द से भागने के बजाय उसे समझकर और स्वीकार करके ही हम एक सच्चा चैंपियन बन सकते हैं। जीवन में संघर्ष हमेशा रहेंगे, लेकिन यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे देखोगे। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति फिर से गौतम बुद्ध के पास आया। इस बार उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन उसने एक और सवाल पूछा, भगवान, मैंने आपकी बातों को समझकर अपने जीवन में लागू किया है। अब मैं दर्द और संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मुझे हमेशा संघर्ष ही मिलता रहेगा? क्या कभी शांति और सुकून नहीं आएगा? बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, संघर्ष जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन शांति भी तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी आत्मा में शांति तब तक नहीं आएगी जब तक तुम इसे बाहरी चीजों में खोजते रहोगे। शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कहीं से लाया जा सके। ये तुम्हारे भीतर की स्थिति है जिसे तुम्हें अपने भीतर ही पाना है। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई।
एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे कुशल कलाकारों को बुलाया। उसने उन्हें आदेश दिया कि वे शांति का सबसे सुंदर चित्र बनाएं। अंत में राजा के पास दो चित्र आए। एक चित्र में शांत सरोवर, हरे भरे पेड़ और नीला आसमान दिख रहा था। दूसरा चित्र एक पहाड़ का था जिस पर तेज हवा, गरजते बादल और झड़ता हुआ पानी दिख रहा था। राजा ने दूसरा चित्र चुना क्योंकि उस पहाड़ की चोटी पर एक चिड़िया आराम से अपने घोंसले में बैठी थी और यह दिखा रही थी कि असली शांति तूफान के बीच भी पाई जा सकती है। वह व्यक्ति अब पूरी तरह से बुद्ध की बात को समझ चुका था। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि मेरे भीतर है। दर्द और संघर्ष के बीच भी शांति प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। जो हर दिन दर्द से गुजरता है वही अंततः शांति और संतुलन प्राप्त करता है। तुम्हें बस अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। वह व्यक्ति संतोषित होकर वहां से चला गया। अब वह न केवल दर्द और संघर्ष को स्वीकार कर रहा था बल्कि अपने भीतर शांति भी महसूस कर रहा था। उसने सीख लिया था कि जीवन की हर चुनौती उसे चैंपियन बना रही थी और उसी के साथ उसे शांति भी प्राप्त हो रही थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी भाग 3। सच्ची शांति बाहरी संघर्षों से नहीं बल्कि अपने भीतर की समझ और संतुलन से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दर्द और संघर्ष को समझता है वही अपने भीतर शांति पाता है। असली चैंपियन वही है जो तूफान के बीच भी शांत रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया बुद्धा विजडम 7 चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। हम हर दिन 10 बजे नई और रोचक कहानियां सुनाते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इन कहानियों को शेयर करें ताकि वे भी इनसे प्रेरित हो सकें। धन्यवाद और हमसे जुड़े रहें। हे